अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग पता है कि हमने 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 6 प्रोकैरियोट्स का स्टार्ट किया था, जो कि इस साल नींबू का ही उसमें से बेसिकली। तो आज जो हम आपके उस चैप्टर 6 प्रोकैरियोट्स में जो आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का बेसिकली नाम है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो आज हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को कवर करते हुए जाएंगे थ्रोली। और दूसरी बात, ये जितने भी टॉपिक जितने भी नोट्स मैंने बनाए, मैंने आपकी सीधा टेक्स्ट बुक से बनाया, थोड़ा सा उसको कंपोज मिनर के अंदर मैंने आपको समझाने के लिए लिखे अपने नोट्स बनाए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने जस्ट इस लेक्चर को समझना है, सिंसियरिटी से के साथ देखना है, और मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर। तो हम शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है, तो इससे पता चलता है कि हम न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ेंगे। वो न्यूट्रिशन की टाइप्स किसकी होंगी? बैक्टीरिया की होंगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया रिक्वायर क्या करता है एज ए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। जैसे कि इधर लिखा है मैंने कि बैक्टीरिया रिक्वायर जस्ट कार्बन एंड एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर सेल कंपोनेंट्स। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, वो सब कार्बन से बने हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी के अंदर जो फंडामेंटल एक कंपोनेंट है केमिकल बेसिस के ऊपर, कार्बन है। तो उसको कार्बन चाहिए और एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? अपने सेलुलर कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि सेल वॉल हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए उसके, और सेलुलर स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरीके से दे कैन ऑब्टेन एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट वेज। अब इसी तरीके से हमने वो वेज भी लिखे हैं कि जिस वे से ये क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं। दे कैन ऑब्टेन एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट वेज लाइक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिंग। 3 वेज हैं जिसको बैक्टीरिया फॉलो करके क्या बनाते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। फंडामेंटली दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 2 टाइप्स। देखिए, अगर हम देखते हैं फंडामेंटली जो बैक्टीरिया है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर मैं आपको जनरली समझाऊँ, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी डाइट खुद बनाएं, किसी से डिपेंडेंट ना हो, यानी कंज्यूमर ना हो, वो खुद ही प्रोड्यूस करें और खुद ही उसको यूज़ कर लें। ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी डाइट खुद ना बनाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहें और उनको एब्जॉर्ब करें, डिकम्पोज करके खाएं और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दिस इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ योर दिस 4 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन। अगर आप इसे लिखना चाहें, अच्छे अल्फाज में समझाना चाहें, तो आप इसे जैसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट्स की शक्ल में, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया synthesize their own food from simple organic inorganic source like a carbon dioxide, energy obtained from either sunlight और केमिकल। या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या तो वो एनर्जी सनलाइट से हासिल करते हैं। भाई जाहिर सी बात है ना। देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता, उन्हें पहले ऑर्गेनिक कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे यूज़ किया जाता है एज अ डाइट। तो ये बात, अब उनको ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक को हमने ऐसे लिख लेना है, इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी को हम आइदर सनलाइट भी कह सकते हैं या तो केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको भी हम आगे समझते हैं क्या क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। इसी तरीके से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फर्दर क्लासिफाई, यानी कि अब हमने समझा कि बैक्टीरिया की 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक तो हाइड्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। इसी तरीके से ऑटोट्रॉफिक की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। वो फर्दर टाइप्स क्या होती हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। मैंने बेसिकली इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएशन बना दिया ताकि आप इसे इजीली रिमेंबर कर सकें। यार बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो हम इस डिफरेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बेसिकली इन दोनों टाइप्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक के क्या फ़र्क है। अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफिक को समझते हैं, थोड़ी समझते हुए और पढ़ते हुए जाते हैं, तो इधर हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। देखिए, कुछ खास तरीके के केमिकल पिगमेंट्स होते हैं जो खास तरीके की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके उससे वो एनर्जी लेते हैं और फर्दर प्रोसेस के अंदर यानी केमिकल प्रोसेस को दे देते हैं। यानी कि जो सनलाइट है उसमें से लाइट एनर्जी ली और केमिकल प्रोसेस को दे दी, तो लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं और उससे डाइट बनाते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को कैप्चर करके उसकी एनर्जी ले और केमिकल रिएक्शन में डाल दे। सिंपल सी बात है। यानी कि ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो या क्लोरोबियम हो। समझ रहे हैं बात? वो क्या कहलाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, क्योंकि वो लाइट से एनर्जी एक्वायर करके डाइट बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कीमो ऑटोट्रॉफिक को, वो क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड।
इनके पास ये यूज़ नहीं करते, क्या पिगमेंट इनके पास होते भी नहीं और ना यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सिंपल थिंग, होंगे नहीं तो बनाएंगे यूज़ कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है हमें, दिस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लाइट, आदि सनलाइट हो या लाइट, सनलाइट से ही एक्वायर करते क्या, एनर्जी को। अगर इसके प्लस अगर हम कीमो ऑटोट्रॉफिक को देखते हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइक केमिकल ऑक्सीडेशन से मतलब जैसे कि हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और ये क्या बना देगी, कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन कहा। तो इस तरीके से क्या हासिल की जाती है, एनर्जी को हासिल किया जाता है बाय द फॉलो ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इज टोटली केमिकल प्रोसेस। तो वो फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कन्वर्ट होते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट में, वो क्या करते हैं, दे रिलीज सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट रदर देन ऑक्सीजन। यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, सल्फर को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। इधर जो तीसरा पॉइंट होता है वो कहता है कि ये जो केमिकल आपके पास जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि ये बता रहा है कि फर्दर एनर्जी की बात बता रहा है कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर वो टूटते हैं। वो टूटने के बाद क्या ड्राइव करते हैं, एनर्जी ड्राइव करके उसको सिंपली यूज किया जाता है इनटू सिंथेसाइज ऑफ फूड्स। जैसे कि मैंने इधर लिखा है, मैंने इधर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के जो दो बॉन्ड्स उसको जब तोड़ा गया तो उससे जो एनर्जी मिली उसको यूज कर लेकर डायरेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ फूड। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, टोटली ऑक्सीडेशन के प्रोसेस। आपने इसको समझ लिया होगा कि कैसे इसने डायरेक्ट को इस्तेमाल किया। तो ये बात आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आपने इस बात को, इस चार्ट को वापस पढ़ लेना है तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ को पढ़ा तो कीमो ऑटोट्रॉफ को फर्दर क्लासीफाई किया गया। कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर फर्दर डिवाइडेड करके इसको फॉलोइंग टाइप्स बनाई गई। इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। बेसिकली ये मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, आप इन्हें अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। मैंने इसको सेपरेटली इस नोट्स में भी रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, सल्फोनाज भी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जैसे मैंने आपको ऊपर रिएक्शन समझाया ऑक्सीडाइजेशन का, वो क्या करते हैं, एक H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं बेसिकली। उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और बरक्स उसके फिर क्या रिलीज करते हैं इनटू इन्वायरमेंट के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड भी रिलीज करते हैं और सल्फर भी रिलीज करते हैं। इनकी एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, थियोबैसिलस डेंट्रिफिकेंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट वायरस विच इज use elemental sulfur as a nutrient source to oxidize them and use for metabolic process। आपने इस बात को सिंपली समझना है। इसी तरीके से कुछ हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, और फिर उनको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमोनास बोलते हैं। उनकी एग्जाम्पल इधर लिखी हुई मैंने, हाइड्रोजनोमोनास भी कहते हैं और सीडोमोनास भी इज अ टाइप ऑफ डेड बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू वाटर। समझ रहे हैं आप बात, यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो करके, ऑक्सीडेशन को फॉलो करके वो क्या हासिल कर रहे हैं, एनर्जी को हासिल हासिल करके, और फिर वो क्या बना रहे हैं, अपने लिए एनर्जी हासिल करके अपने लिए डाइट बनाएंगे। ये भी टाइप होती है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की जिनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसी तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर अगला बैक्टीरिया हमें जो मिलता है वो मिलता है मेथेन बैक्टीरिया, मिथेनोमोनास भी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं मीथेन के अंदर। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। इसके अंदर फिर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात, जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर मीथेन क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो मीथेन को उन्होंने इस्तेमाल किया एज अ एनर्जी सोर्स के लिए। ऑक्सीडेशन की, उसमें से बॉन्ड्स उठे, उन बॉन्ड्स में से जो एनर्जी निकली उसको यूज़ कर लिया एज अ एनर्जी सोर्स। इसी तरीके से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो नाइट्रेट के अंदर, उनको हम नाइट्रोजोमोनास भी बोलते हैं। कार्बन बैक्टीरिया होते हैं जिनको जो कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ऐसे ही आयरन बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको हम फेरोमोनास भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं क्या, किसको, आयरन को, फेरियस केमिकल कंपोनेंट को। समझ रहे हैं आप बात, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, आयरन को। इसी तरीके से जब हमने समझा बेसिकली, आप इसको अगर रिपीट में आए तो रिपीट में समझें कि बेसिकली हमने जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन था उसको दो हिस्सों में बांटा, ऑटोट्रॉफिक में बांटा और हाइड्रोट्रॉफिक में बांटा। जब हमने ऑटोट्रॉफिक में बांटा तो ऑटोट्रॉफिक फर्दर डिवाइड किया गया इंटू टू पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ।
हमने फिर फर्दर कीमो ऑटोट्रॉफी टाइप्स पढ़ी जो कि तकरीबन 6 टाइप्स थी और आपकी बुक में भी इतनी ही दी गई हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं जिनको हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि दूसरी टाइप है आपकी किसकी, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड डू नॉट प्रिपेयर ऑन फूड। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर हम बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड डू नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, यानी कि इनके पास ना पिगमेंट्स होते हैं और ये अपना फूड खुद भी नहीं बनाते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, इनमें 3 टाइप्स पाई जाती हैं। ए सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बी पैरासाइटिक बैक्टीरिया और सी मिचोलिस्टिक बैक्टीरिया। इन सारे बैक्टीरिया की खसूसियात, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हुए कि इनकी डाइट क्या होती है एक्चुअली। हमने इससे पहले ऊपर जब हम पढ़ते हुए ऑटोट्रॉफ की तो उसकी 2 टाइप्स थी। अब हेटरोट्रॉफ से कितनी टाइप्स आ गई, 3 टाइप्स आ गई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसको, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे ऑब्टेन फूड बाय डिकेइंग डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल, यानी कि जिनको ह्यूमस कहते हैं। पेड़ भी हो सकता है वो, प्लांट ट्री भी हो सकता है, डीड प्लांट हो, डीड बॉडी हो, कुछ भी हो, उससे क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनटू सिंपल। समझ रहे हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं, दे आर ऑल आर ऑर्गेनिक। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द प्रोड्यूसिंग स्पेशल एंजाइम और फिर उनको सिंपल में कन्वर्ट करके उसको एज अ डाइट या एज अ न्यूट्रिशन के लिए ले लिया जाता है अपनी ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इनकी एग्जाम्पल हमारे पास मिलती है बैसिलस माइसीड्स, जिनको हम एजिटोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एजिटोबैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया में हमारे पास क्या आ जाता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया लीव ऑन, या तो किसी के ऊपर रहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, या तो उसके अंदर रहते हैं, इनसाइड अ मेटाबॉलिज्म, आप ये भी कह सकते हैं। एंड गेट न्यूट्रिशन, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिशन उधर बनाते नहीं है, उनके न्यूट्रिशन में से कुछ हिस्सा अपने लिए ले लेते हैं फ्रॉम देम। समझ रहे हैं आप बात, विच कॉज डिजीज ऑल्सो, जो कि ऑल्सो डिजीज भी कॉज करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मैंने कुछ इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ जाती है। तो वेब्रोकुलेरा होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक होता है, एक्चुअली पैरासाइटिक होता है, सॉरी सेप्रोट्रॉफिक नहीं पैरासाइटिक होता है। और दूसरा ट्रिप्लोकोकस नमूना, जो कि बेसिकली क्या कॉज करता है, नमूनिया कॉज करता है, और विब्रोक्लोराई भी होता है जो कि ऑल्सो डिजीज कॉज करता है। लेकिन वो क्या करता है, वो डाइट या न्यूट्रिशन हासिल करता है बाय द इन्फेक्ट अनदर पर्सन एंड अक्वायर द डाइट फ्रॉम देम। सिंपल सी बात है, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएं, उनसे कुछ डाइट हासिल करें बदले में और उनको नुकसान भी पहुंचाएं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपको मैं इजी करने के लिए उर्दू में बताया इजीली। इसी तरीके से अगर म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि थर्ड टाइप है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, इनका ये जस्ट क्या होते हैं, दे आर द फ्रेंडली, इनको हम ये भी कह सकते हैं, दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया विच लाइव टुगेदर एंड डू नॉट हार्म ईच अदर। आप इसे ये भी कह सकते हैं, लाइव इन क्लोज एसोसिएशन एंड ऑल्सो फ्रेंडली एनवायरनमेंट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और ये आपस में बेनिफिट हासिल करते हैं। नाइदर ऑफ देम इज हार्म, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना बैक्टीरिया पहुंचाता है और बैक्टीरिया जिसको बैक्टीरिया ने क्या बनाया हुआ है, एज अ होस्ट बैठा हुआ है, होस्ट भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी बोलते हैं और सिम्बायोसिस भी बोलते हैं एक्चुअली अनदर टर्म के अंदर। अगर इसकी हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। क्लोस्ट्रीडियम आ जाता है हमारे पास में, राइजोबियम आ जाता है, बेसिलस भी, बेसिलस इज बेसिकली स्पीशी है पूरी। ये तीनों टाइप जो आती हैं बैक्टीरिया के, दे ऑल आर द म्यूचुअलिस्ट। अगर हम क्लोस्ट्रीडियम की बात करते हैं, लीव्स ऑन द नोड्यूल्स इन प्लांट्स एज अ म्यूचुअलिस्टिक, यानी कि अगर आपने प्लांट्स देखें, प्लांट्स को जब आप देखते हैं तो ज़मीन में होते हैं, उनकी कुछ जड़ें होती हैं, तो उन जड़ों के ऊपर कुछ नोड्यूल्स बने हुए होते हैं ग्रीन टाइप के, जिसको हम काई बोलते हैं। यानी कि अगर आप पौधा लें, उस पौधे के ऊपर से क्या लें, उनके ऊपर कुछ नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक दैट, ऐसे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं उनकी रूट्स के अंदर। और ये इनका सिंपल सा काम ये होता है कि दे जस्ट फिक्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फॉर द प्लांट विच इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं इनको, प्लांट को, और प्लांट इनको क्या प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस पूरे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी बोलते हैं। म्यूचुअलिस्टिक और ऐसे बैक्टीरिया जो ये काम करते होते हैं उनका म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं और म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको समझाना था मुझे कि किस तरीके से ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस परफॉर्म करते हैं म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि दे कैन नॉट देमसेल्फ प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें आपने जो जितनी भी टाइप पढ़ी, इन तीनों में से किसी ने भी अपनी डाइट नहीं बनाई है। तो आज हमने जो लेक्चर लिया, इसमें हमने हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोनों को समझा। ऑटोट्रॉफिक के पास 2 टाइप होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स।
हेटरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफ्स में 3 टाइप्स होती हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। इनके एग्जांपल्स, इनकी डिफिनीशंस थ्रोली मैंने आपको बताई है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेक्चर्स के लिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसा ही दूसरा लेक्चर। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर।